हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स कनेक्ट किए गए होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे वॉच करने के बाद आपके ट्रांसफार्मर के पार्ट से रिलेटेड या उनके फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिससे हम पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बेसिकली ट्रांसफार्मर का यूज़ कर हम जो सप्लाई का वोल्टेज है उसे बढ़ा सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम सप्लाई का वोल्टेज कम कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे भी हमें वोल्टेज को कम करना होता है वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन। पहले हम समझे तो ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में। यह हमारे पास एक सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर है। इसमें यह है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये ट्रांसफार्मर की कोर है। बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर का मेन फंक्शन होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का होता है, और इसे आयरन और सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पे वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, उसकी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। अब चूंकि यह फ्लक्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, चूंकि कंटिन्यू चेंज होते रहता है, तो इससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इस ईएमएफ से जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा था वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में जो कोर कनेक्ट की जाती है उसका मेन फंक्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का। इसके अलावा जब ट्रांसफार्मर की कोर को जब बनाया जाता है तो ये क्या होता है, पतली शीट को मिला के बनाया जाता है। देखिए इस तरह से पतली पतली शीट को मिला के ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। बेसिकली एक कोर की जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm होती है, और ये एक दूसरे से अच्छी तरह लेमिनेटेड होती है। अब हम इस तरह से क्यों बनाते हैं ट्रांसफार्मर कोर को, ताकि हम इससे एडी करंट लॉसेस को कम कर सके। यदि हम ट्रांसफार्मर कोर को ठोस बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी और हमारा ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा हीटअप होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पतली पतली शीट से मिला के बनाते हैं ताकि वहाँ पे एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। और सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम किया जा सके। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर का मेन फंक्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करने का और लॉसेस को कम करने का। चलिए अब हम सीख लेते हैं बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई होती है वह कॉपर कंडक्टर से की गई होती है, और चूंकि 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो तीनों वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे से इंसुलेटेड। हम सीख लेते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर टैंक है। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है उसे काफ़ी मोटी मेटल से बनाया जाता है, और इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर हमारी जो वाइंडिंग और जो कोर होती है उसे ऑयल के साथ इस टैंक में रखा जाता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर टैंक का मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का हमारी कोर को। और वाइंडिंग सीख लेते हैं ट्रांसफार्मर में बुशिंग क्या होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली आप देख सकते हैं जो बुशिंग होती है उसे ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर इस तरह से कनेक्ट किया गया होता है। इसे हम टर्मिनल्स भी कहते हैं। तो जो बुशिंग का मेन फंक्शन होता है, पहले तो सप्लाई पास करना होता है, यहाँ से सप्लाई को पास करना। दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है ट्रांसफार्मर की बॉडी से सप्लाई में। क्या होता है, ट्रांसफार्मर में काफ़ी हाई अमाउंट की सप्लाई आती है तो उसमें उस इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इंसुलेटर कनेक्ट कर देते हैं। तो जो बुशिंग का मेन फंक्शन होता है सप्लाई पास करने का और यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करने का ट्रांसफार्मर की बॉडी से। चलिए हम सीख लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किया जाता है उसे हम मिनरल ऑयल कहते हैं, और ये डिफरेंट तरह के होते हैं। आजकल बेसिकली 4 तरह के ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किए जाते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया। यदि आप डिटेल में चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किया जाता है वो पैराफिनिक ऑयल भी यूज़ किया जाता है, नेफ्थेनिक ऑयल भी यूज़ किया जाता है, बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल और सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, इनका आजकल काफ़ी कम यूज़ होता है। बेसिकली जो पैराफिनिक ऑयल होता है जहाँ पे हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जहाँ पे लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम नेफ्थेनिक ऑयल यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो मेन फंक्शन होता है वहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करने का होता है और कूलिंग प्रोवाइड करने का होता है, क्योंकि क्या होता है ट्रांसफार्मर की कोर के बीच में इंसुलेशन, क्योंकि हाई अमाउंट का करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे इंसुलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टी होती है इसका इंसुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, प्लस ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर ऑयल। यदि आप डिटेल में चाहते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके अब हम सीख लेते हैं कंजर्वेटेड टैंक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कंजर्वेटर टैंक इस तरह से ऊपर की तरफ फिट किया गया होता है। बेसिकली क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है आपस में कनेक्टेड होता है इस पाइप के जरिए। और जो कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है, हम ऑयल भरते हैं, बट कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल का लेवल होता है ओनली हाफ होता है। कभी भी हम कंजर्वेटर टैंक में ऑयल को फुल नहीं भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो फुल्ली लोडेड होने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वह एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। और जब हमारा ऑयल एक्सपैंड होता है तो यहाँ से सबसे पहले कंजर्वेटर टैंक में आता है। तो यहाँ पे जो कोयल के एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होती है वो कंजर्वेटर टैंक में ही की जाती है। और कंजर्वेटर टैंक को हम कभी भी फुल नहीं भरते हैं। तो जो कंजर्वेटर टैंक का मेन फंक्शन होता है ऑयल का एक्सपेंशन करवाने का होता है। इसके और भी कई फंक्शन होते हैं, बकवास रिले को ऑपरेट करने का किस तरह इसमें इंडिकेशन होता है वो हम चलिए अब हम सीख लेते हैं ब्रीदर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली जो ब्रीदर होता है उसे हम ट्रांसफार्मर का हार्ट भी कह सकते हैं, जहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है। चलिए इसकी वर्किंग क्या होती है हम पहले समझ लेते हैं। बेसिकली जो ब्रीदर होता है उसे कंजर्वेटर टैंक के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अब जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होगा तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। उस कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर में जितनी भी एयर है उस एयर को बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि उस कंडीशन में एयर को बाहर नहीं निकाला तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यदि उसे एयर मिलेगी तो वहाँ पे हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है वो फट भी सकता है और हमारा ट्रांसफार्मर भी फट सकता है। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो उस कंडीशन में ब्रीदर क्या करता है, जितनी भी एयर ट्रांसफार्मर में होती है उससे बाहर निकालता है। और जब हमारा ट्रांसफार्मर एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर को एयर की ज़रूरत होगी तो नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, जो ब्रीदर होता है उसे एयर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्रीदर का काम होता है जब लोडेड हो, फुल्ली लोडेड हो उस कंडीशन में एयर को बाहर निकालना, जब नॉर्मल कंडीशन में हो तो उसे एयर को ट्रांसफार्मर के अंदर ले जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सिलिका जेल कनेक्ट करते हैं। तो सिलिका जेल हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि जो एयर में जितना भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जा सके। यदि हमारे एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर में जाता है तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वह खराब भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर आ रहा है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जाए। चलिए अब हम सीख लेते हैं रेडिएटर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं ये पतले पतले पाइप से मिलकर जो विंग्स बनी हुई है इन्हें हम रेडिएटर कहते हैं। रेडिएटर का क्या फंक्शन होता है चलिए हम सीख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो फुल्ली लोडेड होने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है जो गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ जाता है। अब जो ऑयल गर्म होकर आया वो सीधा रेडिएटर में आएगा। रेडिएटर में आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे उस ऑयल को काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिलने वाला है जहाँ पे उसे हवा लगेगी और काफ़ी ज़्यादा दूरी है एक दूसरे में। तो उससे क्या होगा, ऑयल को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा जिससे हमारा ऑयल जो होगा वो ठंडा होते रहेगा। और जो ऑयल ठंडा हो जाएगा वो यहाँ पे वापस टैंक में आ जाएगा और गर्म ऑयल फिर यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली जो रेडिएटर का मेन फंक्शन होता है वो होता है कूलिंग प्रोवाइड करने का। जो हॉट ऑयल होता है वो रेडिएटर में आता है और ठंडा होकर कंटिन्यू वापस टैंक में आते जाते रहता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं रेडिएटर का मेन फंक्शन। हम सीख लेते हैं बकवास रिले क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली बकवास रिले को हम सेफ्टी रिले के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में फिट करते हैं। क्या होता है, जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई छोटा फॉल्ट आता है या माइनर फॉल्ट आता है तो माइनर फॉल्ट की कंडीशन में क्या करता है, बकवास रिले हमें अलार्म देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है और उसे हम सही कर सकते हैं। और यदि कोई मेजर फॉल्ट आता है तो मेजर फॉल्ट आने पे बकवास रिले क्या करता है, हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है जिससे हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेफ हो जाता है। बेसिकली बकवास रिले को हम सेफ्टी रिले के नाम से भी जानते हैं, जो हमें इंडिकेशन देने के लिए या ट्रिपिंग के लिए हम इसे यूज़। चलिए अब हम समझ लेते हैं एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है, उसका क्या वर्किंग होती है। बेसिकली आप ट्रांसफार्मर में यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसे हम एक्सप्लोजन वाल्व कहते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है चलिए पहले हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आया है, हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड है। अब उस कंडीशन में यहाँ से एयर बाहर निकालने के लिए जो ब्रीदर होता है यदि वर्क नहीं कर रहा है, अब यदि ब्रीदर वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है वहाँ से एयर बाहर नहीं निकलेगी और एयर बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है उस कंडीशन में फट भी सकता है। और सपोज उस टाइम पे हमारा बकवास रिले भी काम नहीं कर रहा है, जो हमें इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है या अलार्म भी नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में यदि बकवास रिले भी यदि काम नहीं कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर फट भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर को फटने से बचाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लोजन वाल्व कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इसका मटेरियल जो होता है थोड़ा वीक होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में एक्सप्लोजन वाल्व पहले फट जाएगा। अब जब एक्सप्लोजन वाल्व फटेगा तो जितना भी हमारा ऑयल जो है जो गर्म हो रहा है वो इस एक्सप्लोजन वाल्व के जरिए बाहर आ जाएगा।
इस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर है वो अब फटेगा नहीं। सो आई होप आपको समझ में आया हो एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है, किस तरह ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, सबका क्या फंक्शन होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।